हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्याम दीवानी क्रिएटर। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हमने बनाई है अपने युगल सरकार और सभी भगवान जी के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सी ड्रेसेस। तो देखते हैं हमने कौन कौन सी ड्रेसेस बनाई हैं अपने सारे भगवान जी के लिए आने वाले फेस्टिवल्स के लिए। आपकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप हमेशा ड्रेस तो दिखाती हैं, कभी आप सामने भी तो आइए। तो मैंने सोचा चलिए आज हम आप सभी को आने वाले त्योहारों की बधाइयाँ दे दें, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, बहुत सारे ड्रेसेस बनानी हैं। तो वो सारी ड्रेसेस आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनने वाली हैं दिवाली के लिए। तो मैंने आज बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाई है, वही मैं शेयर कर। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने युगल सरकार की ड्रेस बनाना। तो हमने लिया है ये कपड़ा जिसकी लेंथ है 8.5 इंच, क्योंकि हमें रखना है 8.5 इंच का लहंगा तैयार। तो जितने इंच का लहंगा आपको तैयार रखना है आपको उतना ही फैब्रिक लेना है और उसकी 5 गुने लेनी है उसकी लंबाई। तो पट्टी की लंबाई हो गई है 40 इंच। 8 इंच के हिसाब से 40 इंच, आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है स्टिचिंग के लिए। अब हम इनको जोड़ते हैं। आपको क्या करना है, कमर से नीचे तक जितना फ्लोर टच होता है उतनी लेंथ लेनी है और उसको 5 से मल्टीप्लाई करके उस पट्टी की लंबाई लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा लहंगा बनेगा अपनी राधा रानी के लिए। इसी तरह से आप अपनी माता रानी के लिए भी बना सकते हैं, या कोई भी फ्रॉक वाली ड्रेस आप अपने ठाकुर जी के लिए यानी कि युगल सरकार के लिए भी बनाना चाहते हैं लहंगे वाली ड्रेस, तो उनका भी इसी तरह से मेज़रमेंट लिया जाता है। और देखिए इसी तरह से आपको पीस तैयार करना होता है। तो हम ये दोनों पीसेस आपस में जोड़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ड्रेस बनानी होती है। और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी कि हमने क्या मेज़रमेंट लिया है और इसको किस तरह से बनाना है।
तो देखिए पूरा पीस कंप्लीट करने के बाद हम जो ये प्लेट्स भर रहे हैं इसको हमें 1.5 इंच पर उठाते हुए भरना है और इसको स्ट्रेट रखना है। नीचे से हल्का सा पकड़ के रखेंगे जिससे कि ये जो है आपका बहुत ज़्यादा गोलाई में ना घूमे। हल्की सी तो गोलाई आनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। इन प्लेट्स को साथ ही साथ दबाते जाएं क्योंकि हमें यहीं पर सेट करनी है और ऊपर कमर जितनी हमें ज़रूरत है अपनी राधा रानी की कमर के हिसाब से आपको उतना लेना। देखिए मैं इस तरह से बीच बीच में पकड़ के इनको सेट कर देती हूँ जिससे कि ये बहुत ज़्यादा गोलाई में ना आए। वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि हमने लंबाई के हिसाब से जो लहंगे की लंबाई है उसके हिसाब से हमने पट्टी की लंबाई कम रखी हुई है। ठीक, तो देखिए कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है। अब हमें इसमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट वही जैसा कि हम 1.5 इंच की पट्टी लेते हैं उसको एक साइड से स्टिच करते हैं, बैक में रखते हैं, सिलाई लगाते हैं, फिर लास्ट में स्टिच करते हैं, यानी कि लास्ट में जो बचा हुआ कपड़ा होता है उसको फोल्ड करते हैं, फिर राइट साइड में इसको फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करते समय उसमें डोरी रखते हैं जिससे कि साथ ही साथ इसमें डोरी भी डल जाए। तो ये लहंगा बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें बनानी है अपने युगल सरकार के लिए धोती। तो धोती बनाने से पहले हम दुपट्टा और तैयार कर लेते हैं। तो दुपट्टा हमें जो सर से और नीचे तक लंबाई है उसका जस्ट डबल लेना है। ठीक, अगर मान लीजिए आपका सर से और एक साइड में नीचे तक 10 इंच आ रहा है तो आपको 20 इंच का दुपट्टा बनाना है जिससे कि दोनों तरफ वो फ्लोर टच दुपट्टा हो जाए जब हम सिर पे ढकें, या थोड़ा सा छोटा भी रख सकते हैं। अब दोनों साइडों में मैं फोल्ड कर रही हूँ। इसमें मैं नेट का दुपट्टा नहीं बना रही हूँ क्योंकि अब विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो हल्के हल्के इस तरह के सिल्क वाले कपड़ों के दुपट्टे भी हम राधा रानी को उड़ा सकते हैं। इसमें थोड़ा ठंड भी कम लगेगी, नेट के दुपट्टे में ठंड ज़्यादा लगती है। तो मैं इस तरह से दोनों साइडों में ये लेस लगाऊंगी, फिर पतला पतला दोनों साइडों से फोल्ड करके नीचे पतली सी एक लेस दोनों साइडों में लंबाई में लगा दूंगी। इस तरह से हमारी राधा रानी का दुपट्टा बनकर तैयार हो जाएगा। दुपट्टा तैयार हो चुका है। अब हमें बनानी है धोती। तो जितनी हमें धोती की लेंथ रखनी है उससे 2 इंच रखना है एक्स्ट्रा, यानी कि जैसे हमें 7 इंच बनानी है तो हमें ये रखना है 9 इंच। ठीक है, 2 इंच एक्स्ट्रा।
तो हमें ऐसे 2 पीस चाहिए क्योंकि 2 पार्ट्स होते हैं धोती में। तो दोनों पार्ट्स के बराबर ही हमें अस्तर भी कट करना होगा और इन पार्ट्स को हमें ऐसे रखना होगा और नीचे से 2 इंच गोलाई कम कर देनी है। इस तरह से देखिए, जैसे 9 इंच हो रहा है 7 इंच पर मैंने मार्क किया और ऐसे हल्की सी गोलाई दे दी, क्योंकि अगर आप बराबर रख के गोलाई देंगे तो धोती इस तरह की नहीं बनेगी कि वो बहुत ज़्यादा फूली फूली सी लगे। अच्छी सी, मतलब जो प्यारा सा लुक होता है वो धोती में इसी तरह से आता है। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे तैयार हो गए। एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेते हैं और बराबर ही इसके लेना है हमें अस्तर, या आप आरकंडी यूज़ कर रहे हैं तो आरकंडी। तो दोनों पीस के लिए हमें 2 पीस आरकंडी के चाहिए। तो ये मैंने ले लिए हैं। मैं इसकी गोलाई करूँगी बाद में कट, पहले एक पीस के ऊपर रखते हैं, इसको स्टिच करते हैं गोलाई में, फिर इसको पलट के चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और साथ में लगाएंगे लेस और कुछ इस तरह से इस पीस को करेंगे हम तैयार। दोनों पीस हो चुके हैं तैयार। अब हमें भरनी है इसमें प्लेट्स। तो प्लेट्स देखिए, जिधर की तरफ लेस लगी हुई है उस साइड को मुंह करके हमें भरनी है प्लेट्स। अगर एक साइड का है 3 इंच तो 1.5 इंच एक तरफ का और 1.5 इंच एक तरफ का, यानी कि आपको अगर 6 इंच की कमर तैयार करनी है तो 3 इंच का एक पीस तैयार करना होगा और 3 इंच का दूसरा। तो ये देखिए, मैं इस तरह से इसको प्लेट्स भर के 3 से 3.5 भी कर सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसमें इस तरह से भरनी है प्लेट्स। तो ये पीस इस तरह से फिर तैयार हो जाता है। सेम पीस एक और बनाएंगे ऐसा ही। तो चलिए जल्दी से दूसरा पीस भी कंप्लीट कर लेते हैं और एक साथ में बनाएंगे कुछ इस तरह का पीस। तो ये हमने जितनी हमें इसकी लेंथ रखनी थी उतना ही हमने इसकी लेंथ रखी, दोनों पीस, और ये बनाया और ये हमें बीच में से जोड़ लेना है। तो ये देखिए बीच में से हम जोड़ेंगे। ये ड्रेस फ्रेंड्स मैं करवा चौथ पर अपने युगल सरकार को पहनाने वाली हूँ और मैं रात में ही लगी हुई हूँ इसलिए बनाने में सारी ड्रेसेस। और ये धीरे धीरे मैं दिवाली तक के लिए भी काफ़ी सारे ड्रेसेस बनाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि फेस्टिवल्स के लिए काफ़ी सारे ड्रेसेस आने वाली हैं, तो आप प्लीज़ चैनल पर बने रहें। अब हमें इसमें भी ऐसे ही बेल्ट लगानी है जैसे कि हम लहंगे में लगाते हैं, क्योंकि हमने इसकी ऑलरेडी जो लेंथ चाहिए थी हमने वो लेंथ इसकी रख ली है। तो अब हम इसमें बेल्ट ऐड कर देते हैं।
धोती बनकर तो हो गई है तैयार। मैं अभी आपको अच्छे से दिखाऊंगी। और इस तरह से हमें बनाना है पटका। 2 पीस कट कीजिए, उनको जोड़िए और लेस लगा दीजिए इस तरह से। अब हमें बनानी है चोली। चोली बनाने के लिए लिया है मैंने 1.5 इंच और 12 इंच का ये पीस। इसको हमने दोनों पीसेस को जोड़ के एक पट्टी तैयार की। अब हम इसे बीच में से कट करेंगे और इसको हम आपस में जोड़ देंगे। जिस तरह से हम चोली बनाते हैं सेम वैसे ही कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और 1 पार्ट को स्टिच कर दीजिए और इसको फिर बीच में से जोड़िए। बीच में से जोड़ने के बाद इसको साइडों में दोनों तरफ को पट्टी को पतला पतला फोल्ड कीजिए। हमेशा हम ऐसे ही चोली बनाते हैं, तो राधा रानी की भी ऐसे ही बनाएंगे और हम अपनी युगल सरकार की भी ऐसे ही बनाएंगे। बस राधा रानी की पट्टी वाली जो है साइड है वो हम आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि उनकी हमें ब्लाउज़ बनानी होती है। अब युगल सरकार के लिए हम ओपन वाली इसलिए बनाते हैं कि ये पहनाने में ईजी होती है। उनका हैंड काफ़ी ज़्यादा फोल्ड होता है, इसलिए फिर पहनाने में दिक्कत आती है। या तो फिर बड़ी सी चोली बनाइए, और अगर आप फिटिंग की चाहते हैं तो ऐसी ओपन वाली ही चोली आप बनाएं, तो वो ज़्यादा ही बेस्ट रहती है। ये देखिए मैं बारीक बारीक सा फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से, और ऐसे ही हमारी दोनों चोलियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो जल्दी से इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए चोली बनकर हो चुकी है रेडी। इस तरह से हम पहनाएंगे। बस राधा रानी की जो है वो साइडों से हम बंद कर देंगे। इसको फोल्ड करके थोड़ी थोड़ी सिल देंगे, जैसे कि हम ब्लाउज़ बनाते हैं। तो ये हमारा पटका, ये हमारी लुंगी और ये हमारी चोली बनकर तैयार है। पूरी ड्रेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अरे युगल सरकार के लिए तो हमें पगड़ी भी चाहिए, तो हम इसमें एक नॉर्मल पगड़ी बना रहे हैं। बस एक पट्टी बनाएंगे और साथ में जो इसके लेस है उससे छोटी सी एक कलगी बनाएंगे, क्योंकि हम उनको ये पगड़ी बांधने वाले हैं। एक्चुअली मेरे पास इस कलर की पगड़ी ऑलरेडी पहले से है, मैंने आपको सिखाया भी है उस पगड़ी को, तो आप देखकर उसको आपको याद भी आ जाएगा। तो मैं दोनों ही ऑप्शन रख रही हूँ कि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं इस पट्टी से भी उनको पगड़ी बांध दूँ, और अगर टाइम नहीं है तो मैं वो वाली पगड़ी भी उनको लगा सकती हूँ। तो मैं ये पगड़ी भी आपको बांधना बता दूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और इसमें मैं वही पगड़ी आपको लगा कर दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हमारी ये ड्रेस जो है लुक आने वाला है इसका पहनने के बाद। क्योंकि आपने देखा होगा कि रेडीमेड जो ड्रेसेस आती हैं वो मोस्टली इसी तरह के फैब्रिक की आती हैं, तो हमने लेस भी इसमें वही यूज़ की है जो रेडीमेड ड्रेस में आती है। तो ये देखिए लेस का पीस लिया मैंने छोटा सा, सिर्फ लेस के पीस से हम इसकी कलगी बना देंगे, क्योंकि ये लेस जो होती है ना थोड़ी इसमें हार्डनेस होती है।
तो मैंने सोचा चलिए इसी से बनाते हैं, इसमें कोई कपड़ा वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें एक फ़ायदा और है आपका, अदर ड्रेस के साथ भी ये छोटी छोटी सी कलियाँ हमारी चल जाती हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके छोटा छोटा सा एक ही जगह फ़ोल्ड करना होता है और उसको सिलाई लगा देनी होती है। तो इस तरह से आप कई कलर की बना के रख सकते हैं। कभी भी कोई भी ड्रेस पहनानी हो तो पट्टियाँ बना लीजिए ड्रेस के साथ की और उसको सर पे ठाकुर जी के लपेटिए। वो मैंने आपको कई बार दिखा भी रखा है, वायर से भी मैंने आपको बनाना सिखाया है कि उसमें वायर डाल के आप कितनी आसान तरीके से पगड़ी बांध सकते हैं और ये छोटी छोटी आप आलपिन की सहायता से अटैच कर सकते हैं, या जो फैब्रिक वो आता है इसका चिपकाने वाला एक ग्लू आता है बैक्स, यानी कि उससे भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो हमारी युगल सरकार और हमारी युगल राधा रानी हो चुकी हैं तैयार। तो देखिए इस ड्रेस को मैं पहनाते हुए भी मैं आपको एक वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी कि किस तरह से आपको ये ड्रेस पहनानी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।